The king who ate too much. In a kingdom far, far away, there lived a greedy king. Now, the thing this king loved more than anything else in the world was food. एक किंगडम में जो कि बहुत दूर दूर था, एक ग्रीडी मतलब लालची किंग रहता था, और उसे सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ खाना पसंद था. ही सिंपली कुड गेट इनफ ऑफ इट, couldn't get enough of it. Ever since he was a little prince, he had been allowed to eat whatever he wanted, whenever he wanted. और जब वो छोटा था, प्रिंस था जब, तो उसे अलाउड था कि वो कुछ भी खाए और कभी भी खा सकता था. एंड बिकॉज ही वॉज ऑलवेज ईटिंग, ही जस्ट गॉट फैटर एंड फैटर विद एवरी डे दैट पास्ट. और क्योंकि वो हमेशा खाता रहता था, इसलिए वो दिन पर दिन मोटा होता गया. व्हेन ही बिकेम किंग, हिज एपेटाइट सीम टू गेट इवन बिगर. और जब वो किंग बन गया तो उसकी एपेटाइट, जो भूख थी, वो और ज़्यादा बढ़ गई. एज सून एज ही woke in the morning, he would have his servants bring him an enormous breakfast. और जब वो, जैसे ही वो सुबह उठता तो वो अपने सर्वेंट्स से बहुत बड़ा enormous huge amount का ब्रेकफास्ट मंगाता, huge amount में. After eating several huge bowls of porridge, he would eat slice after slice of hot butter toast and jam, followed by all the boiled eggs that the royal chicken could lay. और वो ब्रेकफास्ट में ह्यूज बोल्स ऑफ पॉरेज खाता, मतलब दलिया खाता, फिर बटर टोस्ट खाता, कई सारे उसके स्लाइसेस खाता जाम के साथ, और फिर बॉइल्ड एग्स खाता जो कि रॉयल चिकन ले करती थी. पूरे दिन में जितने भी एग्स ले करती थी वही खाता था वो. इन केस ही गॉट लिटिल हंग्री मिड मॉर्निंग, ही वुड हैव अ स्नैक, यूजुअली 10 or more chocolate cakes washed down with as many कप्स ऑफ टी. और जब कभी मिड मॉर्निंग में उसे भूख लगती तो वो बहुत सारे चॉकलेट केक्स खाता और साथ में टी पीता. At lunchtime, the table would groan with the weight of all the pies, sandwiches, fruits and biscuits that the greedy king was about to gobble down. और लंच टाइम में क्या होता था कि वो इतना सारी डिशेस डाइनिंग टेबल पे होती थी कि ऐसा लगता था कि डाइनिंग टेबल भी उसके बोझ से रो रही है. ग्रोन मतलब कराना, ठीक. गॉबल डाउन मतलब जल्दी जल्दी खाना. और पाइस तो आपको पता ही है क्या होती हैं. बेक डिश होती है फ्रूट की, मीट की या वेजिटेबल की. फॉर आफ्टरनून टी इट वुड बी केक एंड सम मोर केक्स. और आफ्टरनून टी में वो केक्स और बहुत सारे केक्स खाता. बट द किंग्स बिगेस्ट मील वॉज सपर. लेकिन किंग की सबसे बड़ी मील जो होती थी वो सपर होती थी, रात का डिनर, लास्ट मील जो होती है रात की. द रॉयल कुक्स टॉयल्ड फॉर मोस्ट ऑफ द डे टू प्रिपेयर दिस फीस्ट. और जो रॉयल कुक्स थे वो टॉयल करते थे, मतलब बहुत मेहनत करते थे उस फीस्ट को प्रिपेयर करने के लिए. व्हेन इट वॉज टाइम फॉर द किंग टू ईट, वन सर्वेंट आफ्टर अनदर वुड कैरी इन ग्रेट बोल्स ऑफ स्टीमिंग सूप, प्लेट्स ऑफ फिश ऑफ एवरी काइंड, फॉलोड बाई ह्यूज रोस्ट एंड डिशेज ऑफ वेजिटेबल्स. और एक के बाद जब डिनर का टाइम होता तो एक के बाद एक सर्वेंट मील्स लेके आता. कोई फ़िश लेके आता, कोई सूप लेके आता, और कोई रोस्टेड वेजिटेबल्स लेके आता. और डाउन इट ऑल वेंट, फॉलोड बाय फ्रूट्स एंड जेली. और सारा उसके पेट में जाता और आखिरी में वो फ्रूट्स और जेली खाता. एट लास्ट द किंग वुड बी फुल एंड ही वुड रिटायर टू हिज बेड फॉर द नाइट. और फिर रात में किंग जब खाने के बाद बिल्कुल फुल हो जाता तो वो जाके सो जाता. आपको दिख रहा है यहाँ पे कि किंग, कोई भी किंग का काम कर रहा है नहीं, वो सिर्फ खाता जा रहा है. बट द किंग्स ग्रीडी ईटिंग हैबिट ऑल्सो मेड हिम अ वेरी थॉटलेस किंग. लेकिन किंग की जो ईटिंग हैबिट थी उसकी वजह से वो एक थॉटलेस किंग बन गया था. मतलब उसके दिमाग में कोई थॉट नहीं आता था सिवाय खाने के. नो वन डेयर टू टेल हिम दैट मच ऑफ द वेल्थ ऑफ द किंगडम हैड टू. और किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती ये बताने की कि जो किंगडम मतलब पूरे राज्य की वेल्थ है वो उसके खाने में ही जा रही है. Be spent on his huge meals. In the meantime, his loyal subjects were going hungry and becoming poor and needy. और जब वो खा रहा था उस टाइम पे जो उसके लॉयल सब्जेक्ट्स थे, मतलब वफादार लोग जो थे उसके, वो भूखे होते जा रहे थे और दिन पर दिन गरीब और नीडी होते जा रहे थे. One day just after the king had eaten his usual big lunch, he began to feel very strange. एक दिन जब किंग ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया तो लंच कर लिया तो आफ्टर ईटिंग उसे अपना लंच करने के बाद उसे बहुत डेली एज यूजुअल अपना लंच करता था. उसके बाद एक दिन जब उसने लंच किया तो उसे बहुत स्ट्रेंज फील हुआ. नॉट ओनली डिड ही फील बिगर दैन यूजुअल बट ऑल्सो बिगैन टू फील वेरी लाइट. और उसे सिर्फ ये नहीं लगा कि वो बड़ा होता जा रहा है, लेकिन उसे ये भी फील हुआ कि वो लाइट होता जा रहा है. सडनली विदाउट एनी वार्निंग ही स्टार्टेड फ्लोटिंग अप फ्रॉम द टेबल एंड इनटू द एयर लाइक अ बिग बलून. और फिर अचानक से क्या हुआ, किसी वार्निंग के
बिना किसी वार्निंग के वो टेबल के ऊपर फ्लोट करने लगा और एक बलून की तरह। हेल्प, गेट मी डाउन, ही क्राइड, और वो चिल्लाने लगा, मेरी मदद करो, मुझे नीचे उतारो। द लॉयल कोर्टियर्स एंड सर्वेंट्स जंप्ड अप एंड डाउन एंड ट्राइड इन वेन टू ग्रैब द किंग एज ही फ्लोटेड अपवर्ड्स, बट इन नो टाइम एट ऑल ही हैड फ्लोटेड आउट ऑफ रीच। और कोर्टियर्स और सर्वेंट्स जो होते हैं वो उछल उछल के उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके सारे एफर्ट्स इन वेन होते हैं। वो धीरे धीरे और ऊँचा उड़ता चला जाता है। बिफोर एनी वन न्यू इट ही हैड फ्लोटेड आउट ऑफ द कासल विंडो, और इससे पहले किसी को पता चलता वो कासल के विंडो से बाहर उड़ गया था। आउट अक्रॉस द रॉयल ग्राउंड्स ही वेंट ओवर द रिवर्स एंड टुवर्ड्स द वुड्स एंड द माउंटेन्स ऑफ हिज किंगडम, और वो पूरा रॉयल गार्डन से होते हुए, रिवर्स के ऊपर से उड़ते हुए, वुड्स मतलब फॉरेस्ट के ऊपर से उड़ते हुए, माउंटेन्स के ऊपर से उड़ते हुए, पूरे किंगडम का मतलब उड़ते उड़ते उसने नज़ारा देख लिया। वो हो, क्राइड द किंग एज ही डिसअपियर फ्रॉम द व्यू, और जो किंग होता है वो रोता है और वो व्यू से डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट ही फॉलोड ओवर अ स्मॉल विलेज, फिर वो अब पूरे किंगडम से तो उड़ते हुए गया, अब वो कहाँ जाता है, एक छोटे से विलेज पर उड़ते हुए पहुँचता है। एवरीवेयर ही लुक्ड ही सॉ शाबी रन डाउन हाउसेज इन नीड ऑफ रिपेयर एंड पीपल इन द स्ट्रीट्स बेगिंग फॉर द मनी। अब फिर वो क्या देखता है कि पूरे जो घर हैं उनको रिपेयर की ज़रूरत है, घर जो है बहुत शाबी बुरी हालत में है, और जो लोग हैं वो स्ट्रीट पर बेग कर रहे हैं मनी के लिए। Every farm and every village the king floated over told the same story of hunger and misery, और जिस फार्म से, जिस खेत के ऊपर से उड़ के जाता, जिस गांव के ऊपर से उड़ के जाता, वो सब सेम स्टोरी बता रहे थे हंगर और मिजरी की। हंगर मतलब भूख और मिजरी मतलब बुरी कंडीशन, बुरी हालत की। द किंग सडनली फेल्ट वेरी सैड एंड वेरी अशेम्ड, अब किंग को बहुत शर्म मतलब बहुत दुख हुआ और उसको बहुत अपने ऊपर शर्मिंदा हुआ। ही हैड बीन सो बिजी एंजॉइंग हिमसेल्फ ईटिंग दैट ही हैडंट गिवन अ थॉट टू द प्लाइट ऑफ इट्स सब्जेक्ट, अब वो खाने में इतना बिजी था कि उसने कोई थॉट ही नहीं दिया उसके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके दुखों को। प्लाइट मतलब कंडीशन को। वाइल ही वॉज गेटिंग फैटर एंड फैटर दे ऑल वर गेटिंग थिनर एंड पुअरर, और जब वो मोटा होता जा रहा था खा खा कर, तब उसके लॉयल सब्जेक्ट्स तो थे जो पतले होते जा रहे थे और गरीब होते जा रहे थे। नाउ अ गस्ट ऑफ विंड वॉज ब्लोइंग द किंग बैक towards his castle. As he was passing over the castle, he suddenly felt himself falling. Down he went until he landed back in the castle ground with a thud and a bounce. और फिर एक हवा का झोंका आया जिसने उसको अपने कासल की तरफ भेज दिया, और फिर वो धीरे धीरे नीचे उतरा एक थर्ड और बाउंस के साथ, मतलब थर्ड एंड बाउंस मतलब धड़ाम से वो नीचे उतरा। ठीक। दैट वेरी डे द किंग सेंट आउट अ रॉयल प्रोक्लेमेशन, और उसी दिन किंग ने एक रॉयल प्रोक्लेमेशन भेजा। प्रोक्लेमेशन मतलब ऑफिशियल स्टेटमेंट, घोषणा भेजी। All his loyal subjects were to come to the castle for a huge feast, after which they would all be given a purse full of gold. उसमें ये लिखा हुआ था कि सारे लॉयल सब्जेक्ट्स को बहुत बड़ी दावत होने वाली है, वहाँ आना है, और दावत के बाद उन्हें गोल्ड से भरा हुआ थैला मिलेगा। As for the king, he was never greedy again. अब वो ऐसा किंग बन गया था जो अब लालची नहीं था। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑल हिज मनी ऑन द फूड फॉर हिमसेल्फ, ही गेव इनफ टू ऑल द पीपल इन द लैंड सो दैट दे वुड नेवर बी हंग्री और पुअर अगेन। और अब बजाय अपने ऊपर पैसे उड़ाने के, उसने जो भी लोग थे उनको पैसे दिए ताकि वो अब हंग्री ना हो और गरीब ना रह जाएं वो लोग। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आई विल अपलोड ऑन the Monday that is coming. Thank you, class.